दोस्तों, देश के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ जिसको हेड कर रहे थे यू ललित यानी चीफ जस्टिस, लगातार 3 दिनों तक उन्होंने संविधान संशोधन 103 यानी 10% जो आरक्षण दिया गया है गरीबी रूप से कमज़ोर लोगों को, जो स्वर्ण जाति से हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको जो आरक्षण दिया गया था उसके खिलाफ जितनी भी याचिका आई थी उन पर 3 दिन लगातार संवैधानिक बेंच ने सुनवाई की। इस आरक्षण के विरोध के जितने भी पक्ष थे उन्होंने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन मुख्य रूप से 2-3-4 तर्क थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तमाम लोगों का कहना था कि ये जो संवैधानिक संशोधन है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान की मूल भावना के तहत सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को ही हम आरक्षण दे सकते हैं, आर्थिक रूप से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। संविधान में जो लिखा गया है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए दूसरी योजना लाई जाए, आर्थिक रूप से अपलिफ्टमेंट की योजना जो है आरक्षण नहीं है। आरक्षण इसलिए लाया गया है ताकि जो शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े थे वो बराबर आ जाएं। ये प्रमुख तर्क थे जो इस आरक्षण का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कई आंकड़े भी दिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये पूछा सवाल रविंद्र एस भट्ट ने कि ये बताइए अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया जाए तो उसमें गलत क्या है। आर्थिक आधार पर अगर गरीबों को एक वर्ग मान लिया जाए, इस देश में बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में गरीब लोग हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी देखी है और इस गरीबी की वजह से वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते, वो शैक्षिक रूप से भी पिछड़ जाते हैं आर्थिक आधार पर। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था कि भाई अगर हम पूरे गरीबों को एक वर्ग ही मान ले तो इसमें गलत क्या है। आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दे दिया, सबको समानता का अधिकार अगर देना है तो आर्थिक रूप से भी जो गरीब लोग हैं उनको एक वर्ग मान लिया जाए तो उसमें गलत क्या है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था क्योंकि जो इसका विरोध करने वाले थे वो सब तमाम लोग अपने अपने तर्क लेकर आए थे, लेकिन इस बात को जो महत्वपूर्ण बात थी कि भाई गरीब लोग तो वो भी हैं, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। SC, ST, OBC को तमाम वर्गों को अगर आरक्षण मिला है, अगर गरीब लोगों को भी आरक्षण दे दिया जाए तो उसमें गलत क्या है। एक सवाल ये भी आया कि ये जो आरक्षण जो लाया गया है, जो संशोधन किया गया है वो बिना चर्चा के पास किया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे दायरे में नहीं आता, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, ये हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है जिसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, विधायिका अपने आप काम कर रही है। यानी और सबसे बड़ी बात है कि इस जो आरक्षण का विरोध जो सबसे ज़्यादा कर रही है वो तमिलनाडु की DMK सरकार कर रही है। वो DMK सरकार, वो तमिलनाडु जो अपने यहाँ 69% रिजर्वेशन देता है, 69% आरक्षण दे रहा है, संविधान में 50% आरक्षण की बात कर रखी है और वो सुप्रीम कोर्ट में इस बात की गुहार लगा रहा है कि ये गलत है, वो गलत है। यानी आप अपने आप कर रहे हैं, वो असंवैधानिक है जो गलत है। 50% से ज़्यादा आप आरक्षण दे रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं। तमिलनाडु में 4% जनरल क्लास के लोग हैं और आप उनको मतलब क्योंकि उनकी वोट की ताकत कमज़ोर है तो आप उनके हकों को छीन रहे। यार मानवता के स्तर पर अगर आप देखें, जाति धर्म से अलग हट के देखें तो अगर जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, चाहे वो SC वर्ग के भाई हैं, ST वर्ग के भाई हैं या OBC वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण लगातार जारी है। अगर गरीबी के स्तर पर जनरल क्लास के उन गरीबों को आरक्षण दिया जा रहा है या शैक्षिक रूप से उनको शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जा रहा है जो बहुत ही गरीब है, बहुत सारे गरीब लोग हैं, कई लोग इसको सुदामा कोटा कह रहे हैं, तो अलग अलग तरह के नाम से इसका मजाक उड़ा रहे हैं जो गलत है। आप एक दूसरे के इस तरह से अगर बेइज्जती करेंगे तो फिर क्या सोचेंगे कि आपकी कौन इज्जत करेगा। तो ये स्थिति इस समय देश में बनी है। सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से लोग तर्क घड़ते हैं, अपनी सुविधाएं बनी रहे, दूसरा कहीं भी जाए। तो दोस्तों, ये अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है जिसमें जो आरक्षण विरोधियों का कहना है कि ये जो आरक्षण जो दिया गया है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अब इस पर जो है 20 तारीख को सुनवाई होगी जिसमें जो है इस आरक्षण के पक्ष के लोग अपने तर्क रखेंगे। जो भी इसमें अपडेट होगा मैं आपको देते रहूँगे। हाँ, लेकिन न्यायपालिका और विधायिका जो कर रही हैं उसको लेकर पूरे देश की निगाह अब सुप्रीम कोर्ट की ओर है। लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आप इसी तरह से बने रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह से सोचते हैं। साथ ही इस खबर को शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक ये पहुँचे। धन्यवाद।